दोस्तों एक बहुत ही खास, एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न आया है कि भैया जो डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, बुरे ख्याल हैं, इनकी जड़ तक तो लेकर जाओ कि ये क्यों पैदा हो रहे हैं। क्या जीवन इतना ही बुरा है या हमारा दिमाग कोई गलती कर रहा है? तो दोस्तों आपका दिमाग, आपका मन गलती कर रहा है और वो गलती आज मैं आपको बताऊंगा, उनकी जड़ तक लेकर जाऊंगा ताकि आप जीवन से इन बुराइयों को, बुरे ख्यालों को, बुरे विचारों को, इस डिप्रेशन को, इस तनाव को जड़ से खत्म कर सको। दोस्तों बहुत कम ऐसा मौका आता है कि मैं टेलीविजन देखता हूं और एक दिन जब मैं अचानक टीवी देखने बैठा ही था तभी कुछ अलग सा, अनूठा सा हो गया। वो जो शो चल रहा था उसके बाद जो ऐड आए, वो एक ऐड अटक गया, बार बार वही ऐड आने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। टॉयलेट क्लीनर का ऐड था, बाथरूम की सफाई का। सिर्फ 5-6 बार ही उस ऐड को देखने के बाद रिपीट मोड पर मेरे दिमाग को यह यकीन हो गया कि ये पूरी दुनिया एक टॉयलेट है, इसको सफाई की सख्त जरूरत है और ये टॉयलेट क्लीनर लाके खरीद लो किसी तरह। पूरा दिमाग उस टॉयलेट से भर गया जिसको बार बार दिखाया जा रहा था, जिसकी गंदगी को दिखाया जा रहा था। अगले कुछ घंटे तक मैं कुछ खा नहीं पाया, वो बात अलग है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों ये इंसिडेंट शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा मन एक बहुत बड़ी गलती करता है कि एक नेगेटिव न्यूज को, एक नकारात्मक पहलू को, एक नकारात्मक बात को अगर आप बार बार उसके सामने लेकर आओगे तो वो उसको एक बात की तरह नहीं देखेगा, अलग अलग नेगेटिव बातों की तरह देखेगा। उसको लगेगा 10 बुरी चीजें हुई हैं, वो उस हिसाब से रिएक्शन देगा, उस हिसाब से तनाव बढ़ाएगा, स्ट्रेस बढ़ाएगा, दुख बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ाएगा। आपके पास 10 बिल्कुल ताजे सेब पड़े और 2 खराब सेब पड़े जो सड़ रहे हैं। अब आपका दिमाग क्या करेगा? अच्छाई को तो वो एक साथ देखेगा, एक देखेगा, अच्छे सेब भी है। बुराई को बार बार देखेगा, 2 सड़े सेब है, 2 सेब सड़ रहे हैं, 2 सेब सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नुकसान दे जाएंगे, घाटा हो गया ऐसे सेब खरीद कर। तो उसने उन सही सेबों को तो 1 मान लिया और 2 खराब सेबों को 20 मान लिया। थोड़ी देर में आपके दिमाग में ये चलने लगेगा कि सेब खराब है, मैं सड़े हुए सेब ले आया। यह आपके दिमाग की, आपके मन की भ्रांति है, गलत तरीका है सोचने का, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में बुरे ख्याल ज्यादा उत्पन्न होते हैं। हमारा स्टेट ऑफ माइंड जितना नेगेटिव होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। देखो लाइफ में, जीवन में उथल पुथल तो रहेगी, अच्छाई बुराई रहेगी, पर बुराई को गिन लिया 10 गुना, अच्छाई को गिन लिया 1 बार, तो ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है ये बुराई की तरफ झुक जाएगा और क्रैश हो जाएगा। और यही हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों जो बुरे ख्याल होते हैं ना, ये आपस में इतने अच्छे दोस्त होते हैं ना, जैसे नमक पानी में मिल जाता है ना, ऐसे मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, बिल्कुल इतना भाईचारा होता है, मिलकर एक बन जाते हैं। ये 2 कौड़ी के जीव एक साथ मिलकर एक बड़ा राक्षस बन जाते हैं और आप इनको पहचान ही नहीं पाते कि इनकी औकात क्या है। आप तो देखते हो एक राक्षस खड़ा है सामने, जहां आपने इनको अलग अलग देखना शुरू कर दिया कि ये मिलकर बुराई कर रहे हैं। आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको दुख फील हो रहा है, आप स्ट्रेस में हो, जीवन बुरा लग रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, ये सोच सोचकर परेशान हो, तो सबसे पहले उस राक्षस को अलग करो, उन ख्यालों को अलग करो। क्यों परेशान हो? लेटेस्ट स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहा, एक तो ये कारण है। घर पे कल एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, घर वालों ने एक ताना मार दिया था, एक ये कारण है। आज दोस्तों ने ज्यादा पूछा नहीं, एक ये कारण है। 10 कारण ऐसे होंगे जिनकी अलग अलग कोई वैल्यू नहीं होगी, छोटी मोटी बातें होंगी जो रोजमर्रा में होती रहती हैं। हर इच्छा हर समय पूरी होने लगी ना, बिगड़ जाओगे, उन चीजों का आनंद ही नहीं ले पाओगे, उन चीजों की बेकदरी करोगे, लालच बढ़ता चले जाएगा, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो अपने दुख के कारणों को अलग अलग देखना शुरू करो, डिवाइड एंड रूल। वो सब कमजोर हैं अपने आप में, उनको अलग अलग हिट करो। नहीं चाहिए अभी, बाद में ले लूंगा, जितना सब्र रखूंगा उतना अच्छा रहेगा, उस चीज की कदर कर पाऊंगा, कदर करना आएगा। लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, घर वालों ने ताने दे दिए, सबके घर वाले देते हैं, कभी सबका मूड ऑफ होता है, प्यार भी तो करते हैं, कोई बात नहीं। ये जो छोटे छोटे कारण होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इन सबको मिलाकर एक डिश बन जाती है जो बहुत ही भयावह होती है, बड़ी एसिडिक होती है, आपको नुकसान करती है, पर आप पहचान नहीं पाते उस डिश को देखकर कि उसमें क्या क्या गलत मिला हुआ है। तो इतनी समझदारी लानी पड़ेगी कि अपने ख्यालों को अलग अलग देखना पड़ेगा, एक एक करके उन पर अटैक करना पड़ेगा और खुद को मुक्त करना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, ख्यालों को पकड़ो, ख्यालों को लिखो, ख्यालों को आइडेंटिफाई करो। एक ख्याल बार बार चल रहा है तो एहसास करो कि ये एक ही ख्याल है, एक ही बुराई है,
ये एक तरीके से ही जीवन को प्रभावित कर रहा है, ये 10 नहीं है। आपका दिमाग ऑड वन आउट पिक करता है। एक दीवार पे आपने बिल्कुल नया पेंट कराया तो वो पूरी सुनहरी अच्छी नई दीवार नजर नहीं आएगी। आपके मन को उस पे कोने पे लगा हुआ एक छोटा सा दाग नजर आ जाएगा कि यहां से इसे पेंट नहीं हुआ। होता है ना ऐसा, कमियां नजर आती है ना, तो ज्यादा में हमेशा कम नजर आएगा। और ध्यान से सुनना, इस जीवन की सबसे दुख भरी बात यह है कि दुख कम है, सुख ज्यादा है, सहूलियतें ज्यादा है, अच्छाइयां ज्यादा है और दुख कम है। ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि इसी वजह से हमारा दिमाग, हमारा मन सिर्फ बुराई को पकड़ रहा है, उसको मैग्नीफाई कर रहा है, बड़ा करके देख रहा है। अच्छाई तो साइड हो गई। दोस्तों, हमारा दिमाग ना मीडिया की तरह काम करता है। मीडिया क्या करता है, एक जगह चोरी हो गई, लाखों में एक केस चोरी का आ गया, पूरे दिन उस केस को चलाएंगे, अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, बार बार आपको बताएंगे, यकीन दिला देंगे कि सब जगह चोरी हो रही है या सब जगह दंगे हो रहे हैं या सब जगह बुराई हो रही है। पर वो बेचारे क्या करें, उनको तो पैसा कमाना है, वो तो सेंसिटाइज करेंगे नहीं उसको। और आपका दिमाग बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी फायदे के ये काम कर रहा है, सिर्फ आपके नुकसान के लिए। सांसें चल रही हैं, मेरे अंदर ऊर्जा है, कुछ लोग हैं प्यार करने वाले, जीवन चल रहा है, सेहत बरकरार है, कुछ नहीं, सब साइड हटा दिया। आज ऑफिस में लड़ाई हो गई, आज घर पे लड़ाई हो गई, जीवन खत्म, बेकार जीवन है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाई, जीवन खत्म, बेकार जीवन है, सब लोग खुश हैं, मैं दुखी हूं। दिमाग का ध्यान हमेशा उस धब्बे पे जाएगा, उस पूरी दीवार पर नहीं जाएगा। और इसका हल क्या है, इसका हल है ग्रेटिट्यूड। जीवन की अच्छाइयों को गिनना, एप्रिशिएट करना, ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना कि जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। जब भी कोई बुराई सामने आए, कुछ गलत सामने आए, तो याद करो क्या क्या अच्छा चल रहा है। दोस्तों, बुरे ख्याल तो बुरे ख्याल, हमारा जो शरीर है वो अंधा होके हमारे दिमाग पर यकीन कर लेता है। ये कह रहा है तो सही ही होगा, उसे पता ही नहीं कि दिमाग तो मूर्ख है, इमोशनल है, दुनिया पर चल रहा है, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो कुछ बुरा बता रहा है तो बुरा ही होगा, उसी हिसाब से हार्मोन रिलीज होंगे, तनाव बढ़ जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, जी मिचला जाएगा, एसिडिटी होने लगेगी, सोच भी बुरी, शरीर में भी बुराई, परेशानी, सब मिलके आपको और यकीन हो जाएगा कि जीवन बुरा है। आपका तनाव और बढ़ जाएगा, डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, दुख और बढ़ जाएंगे। जैसे वो 4D 5Ds मूवी आ गई है ना, स्क्रीन पर कुछ हो रहा है तो आपको वही महसूस करवाएंगे, पानी की छींटें भी डालेंगे, चेयर वाइब्रेट भी होगी, वही आपके साथ असल जीवन में हो रहा है। आपके शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल आपके दिमाग के तनाव पर, बुरे ख्यालों पर रिएक्ट कर रहा है, नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। और इस वजह से वो नकली ख्याल, वो सिर्फ सोच, वो सिर्फ डर और असली प्रतीत हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है। द थॉट ऑफ सफरिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ सफरिंग। कष्टों का सबसे बड़ा कारण है कष्टों के ख्याल, ना कि असली में कष्ट। दोस्तों, जैसे हमारा शरीर विश्वास करता है ना, वैसे ही हम भी अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर, अपने ख्यालों पर पूर्ण तरीके से समर्पित होकर विश्वास करते हैं कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा। वो जो कह रहा है वो सही ही कह रहा होगा। और वो बेचारा एक डरपोक बच्चा है जो दुनिया को देखकर डर गया है। दोस्तों, हम लोग ना अपने दिमाग पर अंधा होकर भरोसा कर लेते हैं। मेरा दिमाग कुछ कह रहा है तो सही ही होगा, कुछ कारण से ही कह रहा होगा, समझदारी की ही बात होगी। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका दिमाग तो एक डरा हुआ बच्चा है जो दुनिया के दबाव को नहीं झेल पा रहा, जिसके ऊपर एक धुंधला चश्मा लगा हुआ है। बहुत सारी बातें जो आपका मन, आपका दिमाग कह रहा है, उनका कोई सेंस ही नहीं है, उनमें कोई विजडम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ डर छुपा हुआ है, या दुनिया उसको डरा रही है, या रैंडम ख्याल है जो बहुत समय से डर आपको सता रहे हैं। आपके आसपास कोई बुरी चीज हो गई है, एक बुरा एग्जाम्पल आके खड़ा हो गया है, जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उनमें से जो बुरे इवेंट्स हुए हैं, इन सबको मिलाकर अजीब से आपस में कनेक्शन बनाकर बेवकूफी भरे ख्याल पैदा कर देगा। सालों साल में आपके आसपास किसी इंसान की जवानी में मृत्यु हो गई, अभी रिसेंटली हुई है, आपका दिमाग सारा ध्यान उस पर डाल देगा, फिर ये सोचेगा किसी भी जवान इंसान की मृत्यु हो सकती है, फिर सोचेगा कि तेरी भी मृत्यु हो सकती है, और फिर आपके डरों को मिला के, कुछ एक इशू होंगे उनको मिला के आपसे कह देगा तू जल्दी मरेगा बे, तेरा वक्त आ गया है।
और आप अंधे होकर उसका यकीन कर लोगे, डरने लगोगे, डर के साए में जीने लगोगे, हर समय लगेगा मुझे कुछ हो जाएगा, एसिडिटी रहने लगेगी, सिर दर्द बन जाएगा, थोड़े बहुत बेकार के सिम्टम आएंगे, आपको लगेगा कोई बीमारी भी पल गई, डिप्रेस्ड हो जाओगे। होता होगा ना ऐसा? तो अपने दिमाग पर 100% भरोसा करना बंद कर दो। उसकी फंक्शनिंग गलत भी हो जाती है। जो रिसेंटली हुआ है उसको ज्यादा वैल्यू दे देता है, बुराई को ज्यादा वैल्यू दे देता है, और जो ऊपर के पॉइंट्स बताए उनका भी ध्यान रखना। तो कोई भी ख्याल आ रहा है पहले उसको कंफर्म करो, उसको लिखो, उसके खिलाफ बातें लिखो कि क्यों वो झूठा है, क्यों वो गलत है। न्यूट्रल होकर लिखो, तब एहसास होगा कि वो गलत है। दोस्तों, आपका माइंड, आपका मन ये अज्यूम कर लेता है, ये सोच लेता है कि जीवन में आपके साथ ज्यादा बुरा होगा, कम अच्छा होगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, कम पे ज्यादा ध्यान होता है, ऑड वन आउट पिक करता है। तो थोड़ी बहुत जो बुराइयां हुई हैं वही उसको नजर आ रही हैं, उन्हीं को गिन रहा है, और उसको लग रहा है अच्छा तो हो ही नहीं रहा। क्यों? अपनी सांसों को कौन गिनता है? जो सबसे अच्छी चीज है इस दुनिया की, अपनी ऊर्जा को कौन गिनता है? माता पिता के प्रेम को कौन गिनता है? हर दिन जीने को मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, उनको कौन गिनता है अच्छाई में? सबसे अच्छी चीजों को तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हमें यकीन हो जाता है ज्यादा बुरा होगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी इवेंट होना है, कोई भी चीज होनी है, तो बुरा होने की संभावनाएं ज्यादा है, और डरना शुरू कर देते हैं कि बुरा होगा तो क्या होगा, बुरा ही हो जाएगा। डर डर के काम करते हैं, डर डर के फैसले लेते हैं, पूरे दिन चिंता में बिताते हैं। तो एहसास करो कि जीवन अच्छा है, ज्यादा अच्छा हो रहा है, कम बुरा हो रहा है। इसलिए आज जीवित हूं, इसलिए जी पा रहा हूं, इसलिए ऊर्जा है, इसलिए सर पर छत है, थाली में भोजन है, इसलिए कुछ लोग मुस्कुराकर देख रहे हैं, इसलिए हाथ में स्मार्टफोन भी है, इसलिए पढ़ा लिखा भी हूं, इसलिए शरीर में कोई बड़ा विकार नहीं है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।